हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, यह प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का। यह वॉल्यूम 3 आज से हम लोग जो है वॉल्यूम 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें वॉल्यूम 3 में जो है टोटल 20 सेट है। और यह जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24 के लिए जो निकला था, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो यह वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से जितना भी जीके जीएस का प्रश्न है सभी को डिस्कस करेंगे। और आज जो स्टार्ट होने वाला है, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 1 स्टार्ट होने वाला है। तो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। यह से डेली बेसिस पे आएगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वॉल्यूम 3 है यह, और यह प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है बिहार एसएससी इंटर लेवल पीटी का जो है एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। और इसमें से हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर से यहाँ से जो है जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। तो किसका है? यह है आपको मूल्यवर्धित का। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यवर्धित का। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? यह किया गया आपको अनुच्छेद 32 से 35। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 से 35। 13 नंबर प्रश्न है, बैरन द्वीप डैश में स्थित है। यह स्थित है आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान सागर में। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? यह किया गया है गेहूं को। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। 15 नंबर का प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? यह लागू किया गया था आपको 1967 में। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967। 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो यह किए गए थे आपको किस वर्ष? तो यह किए गए थे 1896 में। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1896। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ। यह लागू हुआ है आपको 3 जनवरी 1977 से। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी 1977। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में 10 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? 10 रुपया का नोट को जो है ये रिजर्व बैंक जारी करता है। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक। 19 नंबर प्रश्न है, बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? यह किया आपको नासिरुद्दीन महमूद। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन महमूद। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया था? यह लिया गया था आपको ऑस्ट्रेलिया से। 20 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। 21 नंबर का प्रश्न है, एल्कलाइड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोध मिश्र धातु है जो निम्न के बने हैं, किसके? यह बने हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन। 22 नंबर प्रश्न है, एक स्पीसीज H3O+ का आकार पाइरामिडल है। इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी है? इसमें है आपको 1। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का 1। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? तो ये होगा आपको, देखिए 3 नंबर यानी फेनिल केटोनुरिया, और इसके बाद 4 नंबर में पॉलीडेक्टिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। 24 नंबर का प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? इसका कहलाएगा
केमोट्रोपीज में। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केमोट्रोपीज में। 25 नंबर का प्रश्न है, कोई प्लवित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन है। पहला कथन है यह हमेशा एक समान होता है। दूसरा कथन है यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा, देखिए इसमें ना ही एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर का प्रश्न है, मुरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। यह आपको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर का प्रश्न है, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलम्बूर में जनजाति के द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु अदावी ब्रांड लॉन्च किया? यह किया आपको जन शिक्षण संस्थान। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन शिक्षण संस्थान। 44 नंबर प्रश्न है, डैश में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? यह किया गया आपको 2004 में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2004। 45 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? यह की गई थी 1993 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। 46 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? कौन सी ईस्वी में? तो ये गांधी जी ने किया था 1932 में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1932। 47 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है? यह चित्र आपको मंगलयान का। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। 48 नंबर का प्रश्न, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? ये कौन व्यक्ति हैं? यह व्यक्ति आपको मिहिर सेन। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर सेन। 49 नंबर प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्ष डैश करते हैं? कौन करते हैं? यह करते हैं आपको प्रधानमंत्री। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। 50 नंबर प्रश्न है, स्वयं त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वारपाल। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारपाल। 51वां प्रश्न, एक क्षार चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? यह होती है आपको इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर का प्रश्न है, 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने वाले हेल्प डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पीयर है तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं? तो ये जो किए जा सकते हैं 200। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 में क्या दिया हुआ है? तार की पदार्थ की प्रवृत्ति। 2 में है तार का तापमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 55 नंबर प्रश्न है, समान समूहों के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो ये करेगा आपको पहला का लिथियम और रुबिडियम, और इसमें है आपको चार नंबर नाइट्रोजन और पोटेशियम अपने फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 71 नंबर प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? यह सेना था आपको राजेंद्र प्रथम। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे बाजीराव द्वितीय। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने थे? यह बने थे जी पार्थ सारथी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 74 नंबर का प्रश्न है, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है आपको महाराष्ट्र से। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है आपको तमिलनाडु। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 76 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था आपको 1853 में। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853। सतहत्तर नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? यह है आपको धनसिरी। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनसिरी। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? यह जीती आपको उत्तर प्रदेश। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। 79 नंबर प्रश्न है, डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? यह जोड़ेगा आपको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम चतुर्भुज। 80 नंबर प्रश्न है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो लाहो है आपको मेघालय की। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। 81 नंबर प्रश्न है, डॉवेराइन के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है। 3 तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। बेरासी नंबर प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है? तो इसमें से होगा आपको, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। 1 में क्या अवक्षेप बनते हैं और 3 में है रंग बदल जाता है। 83 नंबर प्रश्न है, विकल्पों में कौन सा विकल्प पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? यह रखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। 84 नंबर प्रश्न, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? यह होगा आपको अंधनाल में। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधनाल। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? यह होगा आपको तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक। 102 नंबर प्रश्न है, डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है? कौन? यह करेगा पाक जल डमरू मध्य। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन समांतर डैश के लिए होता है? यह होगा 5 वर्ष के लिए। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 105। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको यजुर्वेद को। 104 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। 105 नंबर प्रश्न है, 1857 में बम्बई यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था? यह था आपको प्रार्थना समाज। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज। 106 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डैश वर्ष में शुरू किया गया था? या पहले। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहले। 107 नंबर का प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? करेगी कर्क रेखा। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। इसके बाद 108 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफ़ी जो उगाई जाती है कर्नाटक में। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे?
तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 110 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो पहले ध्वजवाहक का नाम था पूर्णा बनर्जी। तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णा बनर्जी। 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी युग्म निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यह कथन क्या है? गलत है। 112 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है? यह है आपको ऑक्सीजन। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 113 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में से एक है? तो इसमें से है आपको दही। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ये होगा आपको परमाणु ऊर्जा। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा। 115 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है? यह होगा आपको प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम ही जाता है। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 131 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, कब हुआ? यह हुआ है 1838 में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1838। 132 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है? यह किया जाएगा आपको नीदरलैंड में। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। 133 नंबर प्रश्न है, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया मुल्क राज आनंद के द्वारा। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्क राज आनंद। 134 नंबर प्रश्न, उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा है? यह रोवर है प्रज्ञान। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान। 135 नंबर प्रश्न है, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक के विजय कुमार। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के विजय कुमार। 136 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो किया गया आपको कोलकाता में। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 137 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? यह किया था शिक्षा मंत्रालय के साथ। 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। 138 नंबर प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यह किया गया है करीना कपूर को। 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर। 139 नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह की गई आपको टोयोटा के द्वारा। 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोयोटा। 140 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 के दौरान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा आपको 93। 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 142 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो अणुओं की आवश्यकता होगी आपको 2। 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। 143 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है? तो यह जो निर्धारित होगा आपको पितृ गुणसूत्र के द्वारा। 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ गुणसूत्र। 144 नंबर प्रश्न है, तीव्र गतिविधि के दौरान पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? तो तरीका है गर्म पैड से हल्की, यहाँ देखिए फिर से दिखा रहे हैं, गर्म पैड से हल्की मालिश करें। 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 145 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? यह किया जाएगा धोवन सोडा का। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धोवन सोडा।